बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। हुकूमत का आखिरी रोज, निगरां का ऐलान आज, इंतखाबात नवंबर में, बिलावल फिक्रमंद, जुर्रत शुजाअत बहादुरी की अजीम दास्तान और चीफ सेलेक्टर कौन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे कायद नून लीग नवाज शरीफ ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए हतमी नाम की मंजूरी दे दी है। आसिफ अली जरदारी मौलाना फजल रहमान से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुशावरत के बाद हतमी नाम का ऐलान करेंगे। MQM ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को निगरां वज़ीर आज़म बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। कौन करेगा इंतखाबात की निगरानी, चलाएगा मुल्क का निजाम। निगरां वज़ीर आज़म का आज होगा ऐलान। असेंबली का आज आखिरी दिन। निगरां वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत मुकम्मल हो गई। कायद नून लीग ने नाम फाइनल कर लिया। PDM के बड़ों से ओके की रिपोर्ट मौसूल। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान से मुशावरत के बाद हामी भर ली। नवाज शरीफ ने 3 नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिए। अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म निगरां सेटअप का ऐलान करेंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने अपोजिशन जमातों से भी नाम मांग लिए। MQM पाकिस्तान के वफ्द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नाम निगरां वज़ीर आज़म के लिए तजवीज़ किया है। सिंध में बलोचिस्तान असम्बली की तहलील। बलोचिस्तान असम्बली एक दिन के मेहमान आज अलविदाई इजलास तलब कर लिया। सिंध असम्बली 11 अगस्त को तहलील की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ अली शाह, साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मकबूल बाकर, MQM की तरफ से शेर सिद्दीकी और साबिक सेक्रेटरी यूनुस ढाका के नाम तजवीज़ कर दिए गए। निगरां वज़ीर आला सिंध के हतमी नाम की मंजूरी वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगा। GTA सफदर अब्बासी, गुलाम मुर्तज़ा जतोई और हुसैन हारून को निगरां वज़ीर आला बनाने की ख्वाहिशमंद है। सूबाई असम्बलियों का खात्मा कौमी असम्बली के साथ नहीं होगा। बलूचिस्तान असम्बलियों का आज आखिरी इजलास शाम 4 बजे तक निगरां वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक न हो सका। अपोजिशन के इंजीनियर उस्मान बादेनी के नाम पर इसरार। हुकूमत मीर नसीर बदेंजो को निगरां वज़ीर आला बनाने पर बजिद है। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट शब्बीर मैंगल भी दौड़ में शामिल है। सिंध असम्बली 11 अगस्त को तहलील होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह 9 और 10 अगस्त को काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। निगरां सेटअप के लिए पीपल्स पार्टी ने साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ अली शाह और साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मकबूल बाकर के नाम तजवीज़ कर दिए। अपोजिशन शुएब सिद्दीकी और साबिक सेक्रेटरी यूनुस ढाका को निगरां वज़ीर आला बनाने के लिए सरगर्म है। मेरे हिसाब से इंतखाबात नवंबर में होंगे। बाज़ तकनीकी बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन चाहे तो 1-2 माह की तोसी कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल शाम तक असम्बली तहलील कर दी जाएगी। आइन के मुताबिक पाकिस्तान में इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए। मेरे हिसाब से इंतखाबात नवंबर में होंगे। बाज़ तकनीकी बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन चाहे तो 1-2 माह की तोसी कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल शाम तक असम्बली तहलील कर दी जाएगी। आइन के मुताबिक पाकिस्तान में इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए। चेयरमैन PTI आज नहीं तो कल जेल से बाहर आ जाएंगे। बचपन से देखा है सियासतदान जेल में होता है या फिर बाहर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे मेरे और मरियम नवाज के लिए आगे चलकर सियासत में आसानियाँ हों। खान साहब अरेस्ट हो चुका है, अपना तो मुकफ़ात अमल है। बचपन से देखता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में सियासतदान तो जेल जाता है या हुकूमत में होता है। या दोनों वज़ीर आज़म को एग्जाइल करवाएंगे तो तब भी ऐसा कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं हुआ। जहां मैंने सदर जरदारी को और मियां नवाज शरीफ को अपील किया कि मियां साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। 30 साल से कम उम्र के नौजवान हैं, उनका उम्मीद बरकरार रही। We should not rob them of their hope.
because they will lead this country one day. दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान उबूरी हुकूमत के माबैन होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। दौरे पेशावर के दौरान ग्रैंड जरगे से खिताब में सिपा सालार ने कहा कि जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं हैं। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। दहशत गर्दों को कर दिया खबरदार, दहशत गर्दी से निमटने के अज़्म का इजहार। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर में तारीखी ग्रैंड जरगा से खुसूसी खिताब। कहा दहशत गर्दों से बात नहीं की जाएगी। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और उबूरी हुकूमत के माबैन होंगे। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खबरदार किया कि अफगान शहरियों का दहशत गर्दी में मुलविस होना दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान हर कीमत पर दहशत गर्दों से अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर कल आदम तंजीमों के लिए पनागाहों और आज़ादी पर तहफ़्फ़ुज़ात है। आर्मी चीफ ने अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए सवाल किया कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। आर्मी चीफ ने वाज़े किया कि फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और आवाम एक हैं। दीन को दहशत गर्दी की भेंट चढ़ाने वालों को जवाब देना होगा। सिपा सालार का कहना था कि पाकिस्तानी फौज शोहदा की फौज है जिसका नारा है ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं और कामयाबी हमारी ही होगी। फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान की आवाम एक है। लहू से पाक सरजमीन की आबियारी करने वाले असली दुश्मन भारत की फौज पर अपनी जुर्रत बहादुरी की धाक बिठाने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 65वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। पाक फौज के बायनाज़ अफसर ने लक्ष्मीपुर मशरक़ी पाकिस्तान में जुर्रत और शुजाअत की ऐसी तारीख रकम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 65वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को शानदार खिराज अक़ीदत। शहादत हमें वतन के दिफा के लिए दी पाक फ़ौज की कुर्बानियों की याद दिलाती है। आए इन शोधा को याद करें जिन्होंने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। कौम को अपने इन बहादुर सपूतों पर फ़ख्र है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 65वां यौम शहादत आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान ख्वानी और दुआओं के साथ हुआ। उलमाए शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। उलमाए कराम कहते हैं जिंदा कौमें अपने मोहसिनों के एहसानात को फरामोश नहीं करती। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी। अवाम कहते हैं चेयरमैन पीटीआई ने बॉर्डर लाइन क्रॉस की है। लोगों के सामने इनकी असलियत आ गई, इसलिए लोग बाहर नहीं निकले। चेयरमैन पीटीआई ने 4 साल में कुछ नहीं किया। इसने पाकिस्तान का तहस कर दिया। वो जो बॉर्डर लाइन इमरान ने क्रॉस की है तो ये उसकी वजह से ही लोग बाहर नहीं आ रहे। असलियत सामने आई है लोगों में। तो लोग अब समझ चुके हैं कि उन्हें पता है कि जाहिर बात है उनके पीछे भागना जो है ना फजूल है। इमरान खान ने किया ही कुछ नहीं है अपने 4 सालों में। इमरान खान ने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए और इससे लोग समझ गए हैं कि ये आगे भी कुछ नहीं करेगा। तो अब लोग भी पहचान गए हैं और उन्होंने ये भी महसूस किया है कि आज तक हम ऐसे ही आगे लगे रहे हैं। तो अच्छा हुआ है कि इससे गिरफ्तार किया होगा। इमरान खान के पीछे कहाँ भागेंगे? इमरान खान के पीछे भागेंगे तो घर कौन चलाएगा? 3 साल कैद और 5 साल नाअहली दा बिल्कुल द आइन और द कानून मुताबिक हुआ और दा साबित हुआ इमरान खान 1 नंबर गाल खुद गाड़ी गाल। हमारा ख्याल लोगों को समझ आ गया कि इमरान खान नाअहल है, इसीलिए तो कोई अभी नहीं निकला है। तो आवाम को समझ आ गई है ऐसा कि अब फ़ायदा कोई नहीं है इस चीज़ का। लोग इतने भोले भाले नहीं हैं, आवाम अब समझदार है। वो अब इमरान को रिजेक्ट कर चुके हैं। 9 मई द मल्क दुश्मन पॉलिसियों कोम हमले वशवले द मल्क फौज बदनामी और दमू आगा दी वजह द खाल को दोबारा नस्तलो ऐसे सोच में पैदा की। आवाम में कोई ऐसा बाहर नहीं निकल रही। अभी आवाम इमरान खान के खिलाफ हो गई। सही है ना, सही किया, अच्छा किया। 12 लाख को डाला है, गिरफ्तार किया। वो जो 9 मई का उसने वाक़ा किया उसके बाद आवाम को बहुत समझदार हो गए हैं। अब हमें मुल्क अजीज़ है। इमरान खान के लिए लोग इसलिए निकले क्योंकि उनकी उम्मीद टूट चुकी है। इमरान खान गिरफ्तार हुआ, आवाम अभी जान चुकी है कि इसकी असलियत क्या है और इसलिए इसको मुस्तरद कर दिया गया। इमरान खान के लिए कुछ भी नहीं है। जो उसने आवाम के लिए कर दिया सब गलत कर दिया।
मैं समझता हूँ कि इमरान खान एक सियासी आदमी ही नहीं है। तनाज़ुली आई है ये इमरान खान के गुज़श्ता 3.5 साल दौर के नतीजे में हुई है। इस वजह से लोगों ने जो है ना इस पर बिल्कुल रद्द-ए-अमल देना छोड़ दिया है। लोग अपना पेट देखेंगे या ये प्रोटेस्ट वगैरह देखेंगे, आप खुद बताएं। लोगों को जो इमरान खान की समझ आ गई कि इमरान खान भी एक करप्ट है। तंजीम को बैंड नहीं लगाएगा तब तक पाकिस्तान आगे तरक्की नहीं करेगा। ये बातिल कुव्वतों का अलाकार था, ये बातिल कुव्वतों का एजेंट था, ये पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का एजेंट था। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने CPAC को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ की काविशों को खराज तहसीन, मारूफ चीनी बैंक्स और कंपनीज को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि CPAC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। It's not wrong to conclude that Chinese companies, the government of China, under the leadership of President Xi Jinping, has really contributed in a way unknown in the annals of history in the recent past, and has really transformed our economic landscape in Pakistan. Now we are entering into the second phase of CPAC. We have not looked back, and about $30 billion worth investments were made in Pakistan by Chinese companies. तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। दरख्वास्त में 3 साल की सजा का लदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। केस का फैसला जल्दबाजी में किया गया। चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। हक़ दिफा बहाल करने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक 10 अगस्त को समाअत करेंगे। जेलों में 5 स्टार होटल जैसे रूम नहीं होते, जेलों में ओपन वॉशरूम्स ही होते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान सामने आ गया। कहते हैं जिन सेल्स में हम रहे हैं वो भी ऐसे ही थे। अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया हो और उसके साथ भी बुरा हो जाए तो फिर परेशानी की क्या बात है। अगर चेयरमैन PTI आम कैदियों की तरह रहना चाहते हैं तो ये भी तजुर्बा कर लें। जेल अभी जेल है, खान साहब को हौसला रखना चाहिए। जेलों का माहौल ऐसा ही है। अगर बहरहाल मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल मुत्फिक हूँ, अगर तो वो आम कैदियों की तरह रहना चाहते हैं तो ये एक्सपीरियंस भी करें वो। लेकिन अगर वो वज़ीर आज़म होने के नाते अगर वो ये इंटाइटलमेंट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको वो इंटाइटलमेंट जो है वो मिलनी चाहिए। और उसके लिए 2 ही रास्ते हैं, एक सुप्रीडेंट साहब हैं और एक अदालत है। ये नाम अंडर कंसिडरेशन है, उनके साथ दूसरे नाम भी हैं, लेकिन अभी किसी नाम के ऊपर कोई हतमी फैसला वजीर आजम और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान नहीं हुआ। हमने कामरान टसोरी साहब का नाम आज दिया है। पीपल्स पार्टी भी मेरा ख्याल है कोई 1-2 नाम देने का इरादा रखती थी, तो इस बारे में मेरा ख्याल है कि कल तक तो ये मसला भी हल हो चुका हो। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और वार। केच में सड़क किनारे नस्ब बारूदी सुरंग का धमाका। यूनियन काउंसिल चेयरमैन समेत 7 अफराद जाँ बहक। केच के इलाके बालगर में सड़क किनारे नस्ब बारूद के धमाके से गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। गाड़ी में सवार अफराद शादी में शिरकत के बाद घर वापस लौट रहे थे। वाक़े के बाद लेवीज और सिक्योरिटी हुकाम ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और यहाँ आपको बताएंगे लियारी में रेंजर्स की चौकी पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। एक रेंजर्स अहलकार शहीद हो गया। तर्जुमान के मुताबिक अहलकार ने मशकूक शख्स को रुकने का इशारा किया तो उसने गोलियां बरसा दी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए रात गए कलाकोट, गुल मोहम्मद लेन, अफशानी गली और संघू लेन के इलाके में ऑपरेशन किया गया। मखसूस मुकामात पर मुहासरा करके सर्चिंग का अमल भी जारी है। कराची में 3 रोज़ कबल लियारी से टुकड़ों में मिलने वाली लाश का मामला। मकतूल असलम के कत्ल में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान में मकतूल असलम की दूसरी बीवी सीमा, बेटी और साला शामिल है। मकतूल को इंतहाई बेदर्दी से तेज़धार आले से कत्ल किया। लाश के टुकड़े किए। मकतूल की बीवी ने जिस्म के टुकड़े तेजाब में जलाकर ख़त्म करने की कोशिश भी की। दूसरी जानिब उधर एंटी वायलेंट क्राइम सेल कराची पुलिस की कश्मोर में कार्रवाई। शालतीफ़ टाउन से अगवा किया गया 7 साला बच्चा बाजियाब। मगवी बच्चे को 2 माह कबल अगवा किया गया था। अगवाकारों ने आसिम की रिहाई के लिए 50 लाख तावान मांगा था। दूसरी जानिब आपको बताएंगे लाहौर के इलाके डिफेंस में सिक्योरिटी गार्ड पर अमीर ज़ादों का तशद्दुद।
अफसोसनाक वाक़े की वीडियो सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मुल्ज़िमान अहमद मेओ और साथियों की तलाश जारी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिर्फ गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर वीगो में बैठे अफराद ने गार्ड पर असलहे के जोर पर तशद्दुद किया। अपना गुस्सा निकालते ही फरार हो जाते हैं। सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की तबीयत संभल गई। ICU से प्राइवेट रूम में मुंतकिल। 10 रोज़ में अस्पताल से छुट्टी मिलने का इम्कान। प्रोफेसर अफरीद सफ़र कहते हैं 14 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने बच्ची का मुआयना किया, सेहत इत्मीनान बख्श करार दी। बच्ची ने खाना पीना शुरू कर दिया, जहनी कैफियत भी बेहतर है। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद का निशाना बनने वाली रिजवाना जुल्म के खिलाफ तवाना आवाज़ की अलामत बन गई। बच्ची की हर मुमकिन मदद करेंगे। अस्पताल से शिफ्ट होने के बाद भी देखभाल करेंगे। जो हमारा असासा है, ये बच्ची ये एक अलामत बन चुकी है जुल्म की, बर्बरियत की खिलाफ आवाज़ की, कि इसको हम जो भी हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स हैं वो बच्चों को मिलने चाहिए, और किस तरीके से हम इन एक और रिजवाना नहीं बनने देंगे इस मुआशरे में। इंशाअल्लाह ताला हम पूरे मुतहरिक हैं। हम उसको यहाँ से इंशाअल्लाह जब शिफ्ट करेंगे तो पूरा एक रिहैबिलिटेशन प्लान के साथ करेंगे शिफ्ट, ताकि कल को वो अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सके और उसको कहीं किसी की मुताजी ना हो, किसी की नौकरी ना करनी पड़े। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद सखी हसन चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा रोनुमा हुआ। तेज़ रफ्तार 2 गाड़ियों ने 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। हादसे में खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस पर रेस लगा रहे थे। एक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया, जबकि दूसरी गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। उधर कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब डंपर और मुसाफिर कोच में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 14 जख्मी हुए। ट्रैफिक हादसा MD क्रॉसिंग के पास पेश आया। हादसे में डंपर और कोच के ड्राइवर भी जान की बाजी हार गए। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद तमाम लाशें वर्सा के हवाले कर दी। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मेयर कराची का हादसे पर अफसोस, जबकि अस्पताल इंतजामिया को बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत भी जारी कर दी। गंदा है पर धंधा है। नैब लाहौर इंटेलिजेंस विंग की अहम कार्रवाई। 2 जाली नैब अफसरान गिरफ्तार। खुली कचहरी में मौसूल होने वाली शिकायत पर नैब लाहौर ने धोखाधड़ी के मुर्तकिब जाली नैब अफसरान बिलावल हारून और अकमल को गिरफ्तार कर लिया। नैब लाहौर के मुताबिक मुल्ज़िमान के कब्जे से हसास इदारों की जाली स्टैम्प लेटर पैड, सरकारी अफसरान के जाली विजिटिंग कार्ड्स और मुतासरीन से लूटा गया कैश बरामद कर लिया गया। मुल्ज़िमान सादा लो अफराद को काम निकलवाने का झांसा देकर खतीर रकूम भी बटोरते थे और बाद जान से मारने की धमकियां भी देते रहे। DG नैब लाहौर अमजद मजीद लिखने हालिया खुली कचहरी में मुल्ज़िमान के खिलाफ शिकायत मौसूल होने पर फौरी गिरफ्तारी का टास्क दिया था। कश्मीर की तहरीक आज़ादी के अहम तरीन लीडर यासीन मलिक और दीगर रहनुमाओं की दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई 9 अगस्त 2023 को होगी, जबकि मुजफ्फराबाद में यासीन मलिक और दीगर रहनुमाओं के हक में और भारत की नाजायज़ कार्रवाइयों के खिलाफ रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली की सदारत यासीन मलिक की बेटी रजिया सुल्ताना ने की। अहलिया यासीन मलिक मिशाल मलिक ने कहा कि मनगढ़ंत केस में सज़ा सुनाई गई। रैली में कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। मोदी के भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी गई। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में अफसोसनाक वाक़या। दूसरी जानब आपको बताएंगे अमेरिका में दौरान परवाज 2 हेलीकॉप्टर्स टकरा गए। हादसे के बाद खौफनाक आग भड़क उठी। 3 अफराद जलकर हलाक हो गए। वाक़या अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में पेश आया है। दोनों हेलीकॉप्टर्स फलाही इदारे के थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग इस कदर शदीद थी कि हेलीकॉप्टर्स में मौजूद अफराद को बचाने का मौका तक नहीं मिल सका। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे बाबर आजम ने लंका प्रीमियर लीग में गोल टाइटंस के खिलाफ मैच में रवां सीरीज की पहली सेंचुरी जड़ दी। इनके इस शानदार कारकर्दगी की बदौलत इनकी टीम कोलंबो स्ट्राइकर्स मैच में 7 विकेटों से फाते रही। बाबर ने अपनी इनिंग्स का शानदार आगाज करते हुए पहले ही ओवर में लगातार 3 चौके लगाए। 104 रन की इनिंग्स में 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे। यहाँ आपको बताएंगे भारतीय शायकीन क्रिकेट की अपने ही ग्राउंड्स पर बाबर आजम को खेलते देखने की ख्वाहिश। पाकिस्तानी कप्तान से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि किसी भी हरीफ के खिलाफ खेलने के लिए बेहद पुरजोश होता हूँ। भारत से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जीत के लिए पूरी जान लड़ा देंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तानी बॉलर्स का नाम लेने से भी डरने लगे। एक सवाल के जवाब में टालने वाले अंदाज में कहा कि इससे बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाएगा।
साबिक कप्तान शुएब मलिक की खरी खरी बातें। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जिस वक्त टीम से ड्रॉप किया गया उस वक्त भी उनकी कारकर्दगी इंतहाई अच्छी थी। टेस्ट और वनडे से रिटायर्ड हो चुका हूँ। T20 में जब कभी मौका दिया गया तो ज़रूर खेलूँगा, लेकिन टीम में मुंतखब होने के हवाले से किसी से भी कोई तवक्को नहीं रखता। भारतीय शहर चेन्नई में जारी एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम जीत का इंतजार आखिरकार ख़त्म हो गया। पाकिस्तान ने चीन को 2-1 से शिकस्त देकर इवेंट में अपनी पहली कामयाबी हासिल करते हुए सेमीफाइनल तक रसाई की अपनी उम्मीदें बरकरार रखीं। सुफियान खान और अफरोज ने बॉल नेट में पहुंचाकर चीन के खिलाफ फतह मुमकिन बनाई। सिंगल लीग की बुनियाद पर जारी इवेंट में पाकिस्तान की एक मैच बाकी है जो ग्रीन शर्ट्स कल भारत के खिलाफ खेलेंगे। इस मुकाबले में जीत या बराबर रहने की सूरत में पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। दूसरी जानब आपको बताएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वनडे सीरीज का प्रोमो जारी कर दिया गया है। माजी में दोनों टीम्स के दरमियान होने वाले सनसनीखेज मार्कों के यादगार लम्हात को नुमाया अंदाज में पेश किया गया है। पाक अफगान वनडे टाकरों का मैदान श्रीलंका में लगेगा, जहां 22, 24 और 26 अगस्त को दोनों टीम्स के दरमियान मैदान में महाज गर्म होगा। वर्ल्ड मार्शल आर्ट गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले दिलावर खान अमेरिका से वतन वापस पहुंच गए। उन्होंने अमेरिका में होने वाले इवेंट में 77 किलोग्राम कैटेगरी में तलाई तमगा जीता। दिलावर खान ने अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में होने वाले फाइनल में अमेरिकी मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट एली डेविस को शिकस्त देकर एजाज़ अपने नाम किया। दिलावर खान इससे कबल मुल्की सतह के कई इवेंट्स में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।